आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, जो रिजल्ट आएगा हमने बताना है कि उसके रूट्स की नेचर क्या है। तो हम सबसे पहले तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a b और कॉन्स्टेंट जो है वो 1 2 3 या ABC में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल है और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपस में मैच कर रही है, तो इसका मतलब है हम मजीद आगे चल सकते हैं। यहाँ पे फिर हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो जस्ट बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac का है। तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले a, b और c के जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है और इसी इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे। तो जो a होता है ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जो b होता है वो x का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है वो तो फिर कांस्टेंट ही होगा। तो हम इन तीनों वैल्यूज को इस डिस्क्रिमिनेंट में फीड करवाएंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है 73 और इसको हम एक प्रोसीजर में से पास करवाएंगे और देखेंगे कि ये हमारे प्रोसीजर में फिट होता है या नहीं होता। तो अगर हमारे पास वो कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमारे पास दो केसेस बनेंगे और उनमें से एक केस ये है कि अगर इसका जो रिजल्ट है वो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर उसका रिजल्ट होगा रियल, इरेशनल और अनइक्वल रूट्स। तो ऑफ कोर्स हम देख भी सकते हैं कि जो 73 है ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जिस तरह 25 है, 5 और 5 को का स्क्वायर लेने से हमें 25 मिल जाता है, इस तरह ये 73 नहीं है। तो इसका मतलब है कि 73 अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रियल, इरेशनल और अनइक्वल रूट्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसका पार्ट 2 है। यहाँ भी एक इक्वेशन अवेलेबल है लेकिन जो सवाल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक नहीं है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी है, पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a b और जो कॉन्स्टेंट है ये 1 2 3 या abc में से कोई हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल है ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जो राइट साइड पे फंक्शन है इनको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे और शिफ्टिंग के दौरान इनकी जो अलामत है वो चेंज हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा और राइट साइड पे 0 आ जाएगा। इसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट को लेना है और देखना है कि इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं क्या हमारे पास उनकी वैल्यूज हैं, नहीं है तो हम इस इक्वेशन में से निकालेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है b स्क्वायर नेगेटिव 4ac, यानी a, b और c की हमें वैल्यूज चाहिए और इसी इक्वेशन में से चाहिए। a क्या होता है जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, b क्या होता है जो सिंगल वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट है वो फिर कांस्टेंट ही है -5। इनको हम abc को इस डिस्क्रिमिनेंट में जाके फीड करवाएंगे और रिजल्ट को देखेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास 169 आ रहा है और ये जो है डिस्क्रिमिनेंट इसका सोल्यूशन एक तो ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास अब पहले वाला केस है, इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि 13 को हम अगर स्क्वायर करें तो 169 हमें मिल सकता है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और अगर परफेक्ट स्क्वायर हमारा आंसर हो तो ये रूट्स की नेचर रियल, रैशनल और अनइक्वल होगी और यही हमारा आंसर है। आपने परफेक्ट स्क्वायर होने की सूरत में और ना होने की सूरत में जो यहाँ पे नाम इस्तेमाल करने हैं वो आपने जहन में रखने हैं।